हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। रिसेंटली अमेरिकन जुडिशरी ने डोनाल्ड ट्रंप को रिप्राइव कर दिया है फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। उनका ये कहना है कि अमेरिकन प्रोविजंस एक्टिंग प्रेसिडेंट को फ्री करते हैं फ्रॉम एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसी के ऊपर हमारा आज का एडिटोरियल बेस्ड है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देन एडिटोरियल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। और लास्ट में हम देखेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे कि सारी वोकैब इसी क्लास में आपको याद हो जाए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिप्राइव। रिप्राइव का जो एक नाउन होता है और एक वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है राहत या स्थगन, अ डिले और कैंसिलेशन ऑफ पनिशमेंट। डिले करना किसी या फिर कैंसिल करना पनिशमेंट को, टेम्पररी रिलीफ देना फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट। सेंटेंस यूज देखते हैं। द प्रिजनर रिसीव्ड अ लास्ट मिनट रिप्राइव फ्रॉम द गवर्नर। प्रिजनर था कोई, उसको क्या मिला है? लास्ट मिनट रिप्राइव मिला है, राहत मिली है। किस चीज़, कहाँ से मिली है? गवर्नर से। ठीक है। इसका सिनोनियम देखते हैं। पार्डन, माफ़ कर देना। रेस्पाइट या फिर पोस्टपोनमेंट। इसको पार्डन कर दिया गया है, रेस्पाइट कर दिया है, या फिर चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया, उसके जो उसकी पनिशमेंट थी उसको पोस्टपोन कर दिया है। इसका एक तरफ पनिशमेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं, राहत दे रहे हैं, रिप्राइव कर रहे हैं, दूसरी तरफ पनिशमेंट दे रहे हैं उसको, मतलब सजा दे रहे हैं। कंटिन्यूएशन, मतलब पोस्टपोन नहीं कर कर उसको कंटिन्यूएशन में रखा गया है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है पोलराइज। एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है ध्रुवीकरण करना। टू डिवाइड इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स और ओपिनियन। ध्रुवीकरण करना है भाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दो ओपिनियन में बांट देंगे चीज़ों को। द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज टू पोलराइज द पब्लिक। जो क्लाइमेट चेंज पर जो डिबेट होती है उससे क्या होता है, वो क्या होती है कि पब्लिक को पोलराइज कर देती है, बांट देती है। कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। सिनोनिम इसका हो जाता है डिवाइड करना, सेपरेट करना या स्प्लिट कर देना, बांट देना। ठीक है। इसका उल्टा, एक तरफ तो बांट रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उसको यूनाइट कर रहे हैं। उसका एंटोनियम हो जाएगा यूनाइट, इकट्ठा करना या रिकॉन्साइल करना। रिकॉन्साइल का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, दोबारा से मिल जाना। नेक्स्ट, अगला वर्ड है फेलोनी। एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है गंभीर अपराध। एक सीरियस क्राइम को बोलते हैं फेलोनी, सच एज मर्डर या फिर आर्सन। मर्डर वगैरह जो होते हैं, हत्या वगैरह, इस टाइप के केसेस को बोलते हैं फेलोनी। सेंटेंस यूज देखते हैं। थेफ्ट इज कंसिडर्ड अ फेलोनी इन मैनी स्टेट्स। चोरी क्या है? चोरी को कंसिडर किया जाता है फेलोनी, एक जघन्य अपराध, एक गंभीर अपराध माना जाता है कई सारे स्टेट्स में। क्राइम, फेलोनी का मतलब क्राइम हो सकता है, ऑफेंस या फिर ट्रांसग्रेशन। ओके। अच्छा, एक तरफ गंभीर अपराध है लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनोसेंस। इनोसेंस मतलब मासूमता, ठीक है, निर्दोषता। लीगैलिटी, ओके, लीगल हो रही हैं सारी चीज़ें तो वह फिर कोई अपराध नहीं है। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है कन्विक्शन। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है दोष सिद्धि। देखो, किसी के ऊपर कोई एक्यूजेशन है, ठीक है, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, अगर वो प्रूव हो जाता है तो उसके बाद होता है कन्विक्शन, मतलब दोष सिद्धि, दोष सिद्ध हो चुका है। विश्वास, अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट, अ फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन। ठीक है, तो ये एक डिक्लेरेशन हो जाता है कि भाई इसने इसको अपराध को किया है। हर कन्विक्शन इन हर एबिलिटीज इंस्पायर्ड अदर्स। अच्छा, दूसरा होता है कि भाई, दूसरा इसका मीनिंग होता है विश्वास। भाई किसी चीज़ में विश्वास है। हर कन्विक्शन इन हर एबिलिटीज, उसका जो, उसकी जो एबिलिटीज़ है ना, उसमें जो उसका कन्विक्शन है, उसका विश्वास है। इंस्पायर्ड अदर्स, उससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं। इसमें देखते हैं इसका सिनोनियम। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सजा देना, ठीक है, कन्विक्शन हो गया मतलब सेंटेंस हो गया, उसमें सजा हो गई। बिलीफ, ये सेंटेंस वो नहीं है जो वाक्य वगैरह के लिए यूज होता है। सेंटेंस का मतलब है सजा, जो कोर्ट सेंटेंस करता है। लाइफ सेंटेंस हो जाता है ना, वो डेथ सेंटेंस हो जाता है। ये बिलीफ विश्वास हो गया, और जजमेंट, कन्विक्शन, सेंटेंस, जजमेंट, ये लीगल टर्म्स में इसका सिनोनिम हो जाता है। बिलीफ उसका दूसरा मीनिंग होता है। इसका उल्टा, एक तरफ तो देखो दोष सिद्धि हो रही है, कन्विक्शन हो रही है, जजमेंट हो रही है, या फिर उसको सजा मिल रही है, सेंटेंस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक्विटल हो रहा है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। डाउट हो रहा है, विश्वास हो रहा है एक तरफ लेकिन दूसरी तरफ डाउट। तो इसके दोनों मीनिंग के दो अलग अलग एंटोनियम हो जाते हैं, एक्विटल और डाउट। अगला वर्ड है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अभियोग या फिर आरोप।
अ फॉर्मल चार्ज और अक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम। एक फॉर्मल चार्ज है या अक्यूजेशन, देखो अक्यूजेशन, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, ठीक है, कोई एक ऐसा चार्ज भी आरोप से संबंधित है, और अक्यूजेशन, तो एक फॉर्मल चार्ज अक्यूजेशन लगा हुआ है किसी सीरियस क्राइम के लिए, तो इसको बोलते हैं इंडिक्टमेंट। द इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द पॉलिटिशियन शॉक्ड द नेशन। जो पॉलिटिशियन है कोई, उसके अगेंस्ट एक इंडिक्टमेंट, एक आरोप लगा है, उससे क्या हो गया, पूरा देश शौक है। चार्ज, चार्ज लगना, एक्यूजेशन होना या एलिगेशन, ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं इंडिक्टमेंट के, चार्ज, एक्यूजेशन और एलिगेशन। अच्छा, एक तरफ तो आरोप लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्सोनरेशन हो रहा है, एक्विटल हो रहा है, मतलब छोड़ा जा रहा है उसको, तो ये एक्विटल हो रहा है उसका, तो ये इसका हो जाते हैं दो एंटोनियम्स। अगला हमारा वर्ड है इंस्टिगेट। एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है ना उकसाना, इंस्टिगेट करना, उकसाना, प्रोवोक करना, भड़का देना किसी को। टू प्रोवोक और स्टिर अप एन एक्शन और इवेंट ऑफन अ निगेटिव वन, क्या कर देना, प्रोवोक कर देना, स्टिर अप, भड़का देना, ठीक है, और वो भी एक निगेटिव सेंस में, एक निगेटिव चीज़ को भड़का देने को बोलते हैं इंस्टिगेट। द लीडर वॉज एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेटिंग द रायट। लीडर किस चीज़ का एक्यूज्ड है, उस पर किस चीज़ का आरोप लगा हुआ है लीडर पर, कि भाई उसने इंस्टिगेट करा है, रायट मतलब दंगे होते हैं, तो इंस्टिगेट करा है उसने, रायट को भड़काया है। सिनोनिम इसका हो जाता है प्रोवोक करना, इंसाइट करना या एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना किसी चीज़ को, उकसा देना। ओके, अच्छा, एक तरफ तो उकसाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको कर रहे हैं डिस्करेज, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, डिस्करेज और प्रिवेंट, बचाना। अगला फोरबिड। फोरबिड होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है मना करना, रोकना या फिर बाधा डालना। टू प्रोहिबिट और कमांड समवन नॉट टू डू समथिंग, किसी को, किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोकना। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग फोन्स इन क्लास। देखो फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आई है फॉरबेड, सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट में है। द टीचर फॉरबेड, टीचर ने रोका है, स्टूडेंट्स को रोकता है टीचर, और किस चीज़ से, फ्रॉम यूजिंग फोन्स इन क्लास, क्लास में फ़ोन यूज़ करने से टीचर ने फॉरबेड किया है, रोका है स्टूडेंट्स को। इसका सिनोनिम हो जाता है प्रोहिबिट करना, रोकना, बैन लगाना या फिर डिस अलाउ करना, अलाउ ना करना किसी चीज़ को, मना करना। अच्छा, एक तरफ तो मना करा जा रहा है चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ अलाउ करा जा रहा है, परमिट दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है टेम्पर। देखो ये टेम्पर दो वर्ड होते हैं, एक होता है TEMPER, इसका मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, इसका मतलब होता है गुस्सा, लेकिन ये जो टेम्पर है TAMPER, स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, ये होता है एक वर्ब, और इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना किसी चीज़ से। टू इंटरफेयर विद समथिंग इन ए हार्मफुल और अनऑथराइज्ड वे, किसी एक चीज़ से छेड़छाड़ कर देना, और वो भी एक अनऑथराइज्ड वे में। हमारे यहाँ जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक आरोप लगाया जाता है कि EVM में टेम्परिंग हुई है, तो वो वही है कि छेड़छाड़ हुई है, उसमें आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं, ही वॉज कोट टेम्परिंग विद द एविडेंस, वह पकड़ा गया टेम्परिंग करते हुए एविडेंस में, ठीक है, टेम्परिंग करते हुए पकड़ा गया मतलब छेड़छाड़ गड़बड़ी करते हुए पाया गया सबूतों में, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटरफेयर करना, किसी चीज़ में आप इंटरफेयर कर रहे हो तो उससे छेड़छाड़ कर रहे हो। ऑल्टर करना, ऑल्टर मतलब उसको बदल देना, किसी चीज़ को चेंज कर देना किसी चीज़ को। मेडल करना, अच्छा एक तरफ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, चीज़ों में गड़बड़ी कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप प्रिजर्व कर रहे हो, बचा रहे हो चीज़ों को, सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना, रक्षा कर रहे हो चीज़ों की, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है वायेबल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है व्यवहार्य हिंदी में, और मीनिंग देखते हैं इसका इंग्लिश में, कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली और बीइंग इफेक्टिव। कैपेबल है किसी काम को सक्सेसफुली करने का, या फिर इफेक्टिव है वह चीज़, तो उसको बोलते हैं वायेबल। द प्लान इज़ वायेबल, प्लान क्या है, वायेबल है, इफेक्टिव है, बट इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज, लेकिन इसमें और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। फिजिबल है कोई चीज़, प्रैक्टिकल है, वर्केबल है, ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और एक तरफ कोई चीज़ एकदम प्रैक्टिकल है, वर्केबल है, इफेक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ है इम्प्रैक्टिकल है, तो ये इसका एंटोनियम हो जाता है इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल, कोई काम नहीं हो सकता उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, तो ये इसका दो एंटोनियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला है फेलोन, जो कि एक नाउन होता है, अपराधी। पीछे अभी वर्ड आया था फेलोनी, फेलोनी का मतलब होता है एक अपराध, और ये फेलोन का मतलब हो जाता है अपराध करने वाला, अपराधी। अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ सीरियस क्राइम, एक पर्सन जो जिसने फेलोनी करी है, अपराध करा है, सीरियस क्राइम करा है, उसको बोलते हैं फेलोन। द फेलोन वॉज सेंटेंस्ड टू 20 years इन प्रिजन,
फेलोन अक्यूज्ड है, ये मतलब अपराधी है, इसको क्या करा गया है, सेंटेंस करा गया। देखो सेंटेंस आ गया यहाँ पर, कन्विक्ट भी इसको बोल सकते हैं, कन्विक्टेड। द फेलोन वॉज कन्विक्टेड टू 20 ईयर्स इन प्रिजन, 20 साल उसको जेल करी गई है। क्रिमिनल हो सकता है ऑफेंडर, रोंग डूअर। रोंग डूअर 2 वर्ड से बना है, रोंग मतलब गलत, डूअर मतलब करने वाला, तो गलत करने वाले को बोलते हैं रोंग डूअर। ऑफेंडर, क्रिमिनल, ये इसके 3 सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो अभी अपराधी है, गलत काम कर रहा है, लेकिन उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लो अबाइडिंग पर्सन। कोई एक ऐसा पर्सन है जो लो अबाइड करता है, लो को मानता है, कानून को मानता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है अनस्केटर, अनस्केटर्ड, अनस्केटेड। ओके, अनस्केटेड है ये वर्ड, इसका एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब होता है बिना किसी नुकसान के, नॉट हार्म्ड और इंजर्ड, अनटच्ड, बिना किसी नुकसान के कोई चीज़ हो रही है उसको बोलते हैं अनस्केटेड। और इसका सेंटेंस यूज देखते हैं, डिस्पाइट द कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट के बावजूद शी इमर्ज्ड अनस्केटेड, और वह कैसे इमर्ज हुई, वैसे कैसे निकली उसमें से, अनस्केटेड, बिना किसी नुकसान के, मतलब उसको चोट नहीं आई, वह ठीक ठाक वहाँ से निकली, अनस्केटेड, बिना नुकसान के। अनहर्ट, अनस्केटेड, अनहर्ट, अनहार्म्ड, कोई नुकसान नहीं हुआ, इंटैक्ट, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही निकला है। ठीक है, तो इसके 3 सिनोनिम हो जाएंगे, अनहर्ट, अनहार्म्ड और इंटैक्ट। और इसके एंटोनिम्स देखते हैं, इंजर्ड, इंजर हो गई है कोई चीज़ तो वह अब बिना नुकसान के तो बाहर नहीं आई है, उनको इंजरी हो गई है। हार्म्ड, हार्म मतलब नुकसान पहुंच चुका है। वुंडेड मतलब घायल है। तो ये 3 इसके एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है क्वैगमायर। क्वैगमायर एक नाउन होती है, इसका मतलब होता है दलदल या उलझन। एक डिफ़िकल्ट, प्रिकेरियस या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एक बहुत मुश्किल जटिल सिचुएशन है, उसको बोलते हैं क्वैगमायर। द कंपनी फाउंड इटसेल्फ इन ए फाइनेंशियल क्वैगमायर। कंपनी कहाँ पर है इस टाइम, कंपनी एक फाइनेंशियल, एक उसकी पैसे की तंगी हो गई होगी या फिर नुकसान वगैरह घाटा हो रहा होगा, तो उसके एक फाइनेंशियल क्वैगमायर में है, वह दलदल में है, उलझन में फंसी हुई है। प्रेडिकामेंट इसका सिनोनिम हो जाता है, डायलेमा हो जाता है या फिर मैस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक तरफ तो दलदल है, उलझन है, लेकिन दूसरी तरफ उसका सॉल्यूशन है, वह ईज में है, तो ये 2 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है ट्रांसेंड। ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पार करना या फिर बढ़कर होना। टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स और सरपास, किसी लिमिट है उसके पार चले जाना। ठीक है, तो उसको सरपास कर जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसेंड। हिज टैलेंट ट्रांसेंड्स ऑल एक्सपेक्टेशंस, उसका जो टैलेंट है उसने पार कर दी सारी एक्सपेक्टेशंस की हदें, मतलब उसने जो एक्सपेक्टेशन रही होंगी उससे, तो उसके टैलेंट ने उससे भी ज़्यादा चीज़ों को अचीव किया है, कर दिखाया है, तो उसने क्या कर दिया, उसको ट्रांसेंड कर दिया, उसको पार कर दिया, उससे बढ़कर कुछ करके दिखा दिया है। सिनोनिम हो जाता है सरपास करना, एक्सीड करना या फिर राइज अबव, कोई एक उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उससे ऊपर हो जाना चीज़ों का, उसको बोलते हैं ट्रांसेंड। अच्छा, एक तरफ चीज़ें बढ़कर हो रही हैं, ट्रांसेंड हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ फॉल शॉर्ट, छोटा पड़ जाना, कम हो जाना, फेल कर जाना, तो उसको 2 ये इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है मिनूशिये। मिनूशिये एक नाउन होता है, छोटे विवरण को बोलते हैं स्मॉल, प्रिसाइज या फिर ट्राइवल डिटेल्स, छोटी सी डिटेल को बोलते हैं मिनूशिये। द लॉयर पेड अटेंशन टू द मिनूशिये ऑफ द केस, लॉयर ने क्या करा है, अटेंशन दिया है किस चीज़ को, मिनूशिये ऑफ द केस, केस की डिटेल्स को, छोटे से विवरण को, समरी को बोल सकते हैं छोटी सी, उसको मिनूशिये बोलते हैं। ठीक है, डिटेल्स या फिर पर्टिकुलर्स या स्पेसिफाइज, स्पेसिफिक्स। ओके, इसके इंटोनियम हो जाते हैं, एक तरफ तो बहुत छोटा सा विवरण है, लेकिन दूसरी तरफ बिग पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर दिखाई जा रही है। जनरलिटीज़ मतलब सारी चीज़ें उसमें आ जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं जनरलिटीज़। तो मिनूशिये इसका उल्टा हो जाएगा जनरलिटीज या फिर बिग पिक्चर। नेक्स्ट अगला वर्ड है बाई पार्टीसन, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है द्विदलीय, 2 दलों वाला। इन्वॉल्विंग और सपोर्टेड बाय 2 पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक चीज़ है उसको ना 2 पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं बाई पार्टीसन। या फिर कोई भी चीज़ अगर 2 हिस्सों में बटी हुई है उसको भी बाई पार्टीसन बोलते हैं। द बाई पार्टीसन बिल वॉज पास्ड विथ वाइड सपोर्ट, बाई पार्टीशन बिल था, उसको सपोर्ट, बड़ी सपोर्ट के साथ में पास किया गया है। सिनोनिम्स इसका हो जाता है कोऑपरेटिव है, क्रॉस पार्टी है, यूनाइटेड है, मतलब उसको सपोर्ट मिल रही है। पार्टीशन एक उसका उल्टा हो जाएगा, पार्टीशन मतलब अलग हो गई हैं चीज़ें, वन साइडेड हो गई हैं। नेक्स्ट कॉन्सिलिएटरी, अगला वर्ड है कॉन्सिलिएटरी, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, सुलह करने वाले को बोलते हैं कॉन्सिलिएटरी। और इसका मीनिंग देखते हैं, इंटेंडेड टू काम और मेक पीस, मतलब किसी चीज़ को शांत करने वाला या फिर पीस बना देना, मतलब शांति कर देने वाला। अटेम्प्टिंग टू गेन गुडविल, सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, हिज कॉन्सिलिएटरी अप्रोच हेल्प्ड रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट,
उसकी जो कंसिलेटरी अप्रोच थी ना, उसकी जो सुलह करवाने वाली अप्रोच थी, उसने क्या करा है, हेल्प करा है कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाने के लिए, सुलह करवाने के लिए। ओके, कंसिलेटरी मतलब पीसफुल हो जाएगा, अपीजिंग हो जाएगा या फिर डिप्लोमेटिक हो जाएगा, तीन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक तरफ देखो सुलह करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, होस्टाइल हो रही हैं चीज़ें, दुश्मनी हो रही है, एंटागोनिस्टिक। तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाते हैं। ऑलराइट, तो हमने देख लिए हैं आज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और अब हम चलते हैं इसके एडिटोरियल पार्ट पर। आज का एडिटोरियल है प्रेसिडेंशियल रिप्रीव, मतलब प्रेसिडेंशियल रिप्रीव मतलब प्रेसिडेंट को राहत दी गई है। ऑन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप द रोड अहेड। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आज का एडिटोरियल बेस्ड है, उनको छूट दे दी गई है जुडिशरी के द्वारा, और उनके जितने भी प्रीवियस चार्जेस थे उनसे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और ये बता रहे हैं इसमें कि रोड अहेड, आगे का रोड कैसे रहने वाला है, मतलब अगले 4 साल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कैसे रहने वाले हैं, उसके बारे में ये बताएगा। डिस्पाइट द डिस्चार्ज के बावजूद द यूएस विल हैव टू डील विद अ पोलराइज्ड ट्रंप एरा। यूएस को क्या किस चीज़ से डील करनी पड़ेगी, पोलराइज्ड ट्रंप एरा से। ठीक है, पोलराइज कर देंगे चीज़ों को, छेड़छाड़ चीज़ों को किस तरीके से करेंगे कि वे विभाजन वाली नीति इनकी रहने वाली हैं, चीज़ों को विभाजित करेंगे ये। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वॉज हैंडेड एन अनकंडीशनल डिस्चार्ज। उनको क्या कर दिया गया है, अनकंडीशनल डिस्चार्ज दे दिया गया है इन ए फेलोनी केस इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक फेलोनी केस था उनके पास, काफ़ी एक क्रिमिनल चार्ज था उनके पास, तो उससे उनको क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। where he was earlier found guilty on 34 counts of falsifying business records, जहाँ पर उनको क्या करा गया था कि अर्लियर उनको गिल्टी पाया गया था 34 केसेस में, टू मेक $130,000 इन हश मनी पेमेंट। हश मनी पेमेंट हुआ, देखो हश मनी क्या होता है, हश हश का मतलब होता है शांत करना, मनी मतलब पैसा। किसी को अगर आप शांत करने के लिए पैसा देते हो तो उसको बोलते हैं हश मनी। तो हश मनी पेमेंट दिया था उन्होंने, किसको, टू एन एडल्ट फिल्म स्टार, एक एडल्ट फिल्म स्टार मतलब पोर्न स्टार को उन्होंने क्या दिया था, एक पैसा दिया था, हश मनी दिया था, किस चीज़ के लिए, ओवर एन अलीज्ड अफेयर। उनका एक अफेयर रहा था अलीज्ड, जिसको शांत करने के लिए उन्होंने $1,30,000 उसमें दिए थे, और उनको गिल्टी पाया गया था। लेकिन कोर्ट ने उनको क्या कर दिया है, उनको कर दिया है डिस्चार्ज, अनकंडीशनली डिस्चार्ज कर दिया है। फॉलोइंग हिज कन्विक्शन लास्ट में, one of 4 criminal indictments that he faced at that time, Mr. Trump went on to win the November 24 election and will be sworn into office by January 20. Following his conviction लास्ट में उनकी कन्विक्शन हुई थी, उनको सेंटेंस करी गई थी, चीज़ें पाया गया था कि भाई वो दोषी हैं, लेकिन 1 of 4 इंडिक्टमेंट दैट ही फेस्ड एट द टाइम, जो उन्होंने उस टाइम पे फेस किए थे इंडिक्टमेंट मतलब वो चार्ज वगैरह जो उन पर लगे थे और वो कन्विक्शन हुई थी उनमें, उसके बावजूद भी वो इलेक्शन जीत गए नवंबर 24 में। ठीक है, और अभी क्या है, जनवरी 20 को वह ऑफिस में स्वॉर्न इनटू करेंगे, मतलब शपथ लेंगे राष्ट्रपति के रूप में। इन अकॉर्डेंस विद द लीगल इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स दैट इज ऑफर्ड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, अ पोजिशन अफर्म्ड रिसेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो क्या है कि यहाँ पर ना जो ऑफिस होता है ना प्रेसिडेंट का, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, उसको ये एक ऐसी लीगल इम्यूनिटी देते हैं कि भाई इन पर ना कोई केस वगैरह इस तरीके से नहीं चलाया जाएगा। अपोजिशन अफर्म रिसेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को अफर्म कर दिया है कि भाई ठीक है, इनको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। 3 इंडिक्टमेंट्स दैट हैड नॉट येट रीच द स्टेज ऑफ ए कन्विक्शन और एक्विटल वर आइदर डिसमिस्ड और केम टू ए हल्ट ओइंग टू प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज। और 3 जो इनके ऊपर इंडिक्टमेंट, जो इनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, 3 जो चार्ज लगे हुए थे, वो अभी तक क्या है कि वो फाइनल स्टेज पर नहीं आए थे, है ना, उसमें कन्विक्शन नहीं हो पाई थी या फिर एक्विटल भी नहीं हुआ था, मतलब अंडर प्रोसेस थे, वो अंडर ट्रायल थे। उसमें क्या कर दिया गया है, या तो उनको डिसमिस कर दिया गया है या फिर उनको एक हल्ट मतलब उनको रोक दिया गया फिलहाल के लिए, जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई प्रोसीडिंग उसमें नहीं होगी। और किस वजह से हुआ है कि भाई प्रोसीडरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनके सिस्टम में। हिज इंडिक्टमेंट फॉर हिज रोल in instigating a mob attack on the US Capitol in January 2021 and his indictment for mishandling classified documents discovered at his home in Florida after his 2020 election defeat were withdrawn by then special counsel Jack Smith. अब देखो क्या हुआ है, उनका एक इंडिक्टमेंट था, एक आरोप उन पर यह था कि भाई उनका जो है ना, जो जब ये यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लास्ट टाइम हार गए थे 2021 में, तो ये क्या है, इन्होंने एक मॉब अटैक करवाया था
जो इन पर ये अक्यूजेशन है कि भाई इन्होंने एक मॉब अटैक करवाया था यूएस कैपिटल में जनवरी 2021 में, ये इन पर आरोप है। दूसरा आरोप इन पर क्या है कि भाई मिस हैंडलिंग करी है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो फ्लोरिडा में इनके घर पर पाए गए हैं। 2 आरोप ये हो गए और तीसरा हो गया वो फलोनी केस में हश मनी देने का। तो 3 आरोप हैं, तीनों में इनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये केस क्या है कि विड्रॉ कर लिए गए हैं उस टाइम के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने। क्यों कर लिए हैं? क्योंकि बिकॉज द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ना वो क्या करता है, वो फॉरबिड करता है, प्रिवेंट करता है द फेडरल इंडिक्टमेंट एंड सब्सिक्वेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ ए सिटिंग प्रेसिडेंट। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को वो फॉरबिड करता है कि भाई इनके ऊपर केस इस तरह से नहीं चलाए जा सकते। A state level case in Georgia relating to allegations of tampering with the 2020 elections vote counting process was paused pending a decision by an appeals court। एक स्टेट लेवल केस है जॉर्जिया में, ठीक है। वो क्या है कि भाई उसमें क्या कि एलिगेशंस लगे हुए हैं कि भाई इन्होंने ना 2020 इलेक्शंस में की वोट काउंटिंग प्रोसेस में टेम्परिंग करी है, उसको भी पोस्ट कर दिया गया है पेंडिंग ए डिसीजन बाय एन अपील्स कोर्ट। एक अपील कोर्ट के बाद अगर कोई डिसीजन आता है तो उसकी वजह से उन्होंने उसको पेंडिंग कर दिया है, उसको पोज कर दिया है। इन द न्यूयॉर्क केस में क्या हुआ है, फॉलोइंग हिज अपील टू डिले द सेंटेंसिंग द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सेंटेंसिंग कुड प्रोसीड आफ्टर द जज जॉन मर्चन सेड दैट ही वुड हैंड डाउन एन अनकंडीशनल डिस्चार्ज। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है कि उसने कहा है कि इनकी जो सेंटेंसिंग है ना उसको अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें क्या करा है कि वो हैंड डाउन करेंगे, उस चीज़ों को कम करेंगे और अनकंडीशनल डिस्चार्ज कर देंगे, बिना किसी कंडीशन के उनको डिस्चार्ज कर देंगे। इम्प्लाइंग नो जेल टाइम, ना तो उनको कोई जेल होगी उन केसेस में, ना कोई मॉनेटरी फाइन होगा या फिर ना फिर प्रोबेशन होगा। तो गिवन दैट दिस वुड बी द मोस्ट वायबल सोल्यूशन इन एन अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो इस टाइम ना जो अगर उनके पास अगर एक वायबल सोल्यूशन है, एक फिजिबल सोल्यूशन है, तो वो ये है कि इसमें इनको इस तरीके से डिस्चार्ज कर दिया जाए अनकंडीशनली, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस है। अदर देन फेसिंग द रूटीन कंडीशंस ऑफ ए बैन और कन्विक्टेड felons owing guns and being required to provide the state of New York criminal database with a DNA sample, Mr. Trump has emerged unscathed from the legal quagmire prior to his 2024 victory। अच्छा, अदर देन फेसिंग, देखो इनको ना 2-3 चीज़ें करनी होंगी। ये एक तो इनके ऊपर बैन रहेगा कि भाई ये गन नहीं रख सकते, है ना। कन्विक्टेड फेलेंस जो हैं वहाँ पर बैन है उनके ऊपर कि भाई वो गन्स नहीं रख सकते, तो इनको गन नहीं रखने दी जाएगी और इनको अपना डीएनए सैंपल देना होगा क्रिमिनल डाटाबेस में न्यूयॉर्क के। तो ये 2 इसमें कंडीशन लगाई हैं बस, सिंपल सी। तो ये 2 लगने के बाद मिस्टर ट्रंप क्या हुआ है, मिस्टर ट्रंप इमर्ज हुए हैं अनस्कैथेड, मतलब बिना किसी नुकसान के बाहर आ गए हैं एक लीगल क्वैगमायर से प्रायर टू 2024 विक्ट्री। अपनी 24 की विक्ट्री से पहले ही ये बाहर आ गए हैं। द डीपर क्वेश्चंस दैट अमेरिका विल रेसल विद, अब एक बड़ा क्वेश्चन क्या है, गहरा क्वेश्चन ये है जिससे अमेरिका रेसल करेगा, संघर्ष करेगा। क्या है भाई कि ट्रांसेंड दीज लीगल मेन्यूज, दे रिलेट टू द फैक्ट दैट मिस्टर ट्रंप हिज 2024 कैंपेन एंड मागा मूवमेंट, मागा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। तो ये इनका मूवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, तो इसको ब्रॉडली ये चलाते हैं। रिमेन पोलराइजिंग एंड देयर इज नियर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ बाईपार्टिजन विद इन पोलिटिकल सर्कल एज एप्लीकेबल टू द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखो क्या चीज़ फेस करी जाएंगी कि भाई जो ये पोलराइजेशन होगा ना इनके टाइम में, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में पोलराइजेशन होगा, तो वो एक बहुत बड़ा कंप्लीट ब्रेकडाउन है। बाई पार्टीसनशिप होगी, भाई चीज़ों को बांट दिया जाएगा और पॉलिटिकल सर्कल्स के बीच में ये चीज़ें बटेंगी। एज एप्लीकेबल इन द क्रिटिकल इश्यू ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, जो ट्रंप की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी रहती है वो काफ़ी क्रिटिकल रहती हैं, तो ये चीज़ें इसमें आगे अमेरिका को फेस करनी पड़ेंगी। इंक्लूडिंग द इकोनॉमी एंड जॉब्स, इकोनॉमी और जॉब्स को रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव राइट्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन को लेकर कई सारे राइट्स हैं, अबॉर्शन पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी अमेरिका को। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड इमिग्रेशन रिफॉर्म, और क्या है कि ये सारी जो पॉलिसीज़ है ना डोनाल्ड ट्रंप की, इन चीज़ों में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया थोड़ा सा अलग है, तो ये चीज़ें उनको अमेरिका को फेस करनी पड़ेंगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। लिबरल एंड प्रोग्रेसिव अमेरिकन्स मस्ट अंडरस्टैंडेबली be hoping in the light of his comprehensive victory leading to a federal government trifecta that Mr. Trump will strike a conciliatory note on inauguration day and follow that up
with a more bipartisan approach to policy making in the 4 years ahead. अब देखो लिबरल और प्रोग्रेसिव अमेरिकन्स है ना, तो उनको ना समझना पड़ेगा चीज़ों को कि भाई उनको ये होप कर रहे होंगे कि इन द लाइट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, अब इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये क्या कर रहे हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट ट्राइफैक्टा बनाने जा रहे हैं। देखो फेडरल गवर्नमेंट ट्राइफैक्टा क्या है कि उनके ट्राइफैक्टा 3 चीज़ें उसके अंडर में है। प्रेसिडेंसी उनके अंडर में है ही, उनका अपर हाउस सेनेट वो उनके अंडर में है, और तीसरा जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ द उनका रिप्रेजेंटेटिव्स वो भी उनके अंडर में है। तो तीनों चीज़ें उनके अंडर में हैं। तो ये देखना होगा कि भाई जो मिस्टर ट्रम्प है ना, वो स्ट्राइक करेंगे कॉन्सिलेटरी नोट, एक शांति वाली चीज़ें तरीके से करेंगे ऑन द इनॉग्रेशन डे। और क्या होगा कि भाई ये फॉलो करेंगे एक बाई पार्टीसन अप्रोच लगाएंगे कि भाई सबकी सहमति से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ों को देखना होगा इन द अपकमिंग 4 years अहेड। जो आने वाले 4 साल हैं उसमें वो चीज़ों को किस तरीके से करते हैं। द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग सो अपीयर्स टू बी हाई इंडीड। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से चीज़ों को नहीं करते हैं सभी के सहयोग से, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होंगी, जो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं हम कुछ आज के इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट वाज डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्टेड ऑफ इन द न्यूयॉर्क केस। न्यूयॉर्क केस में किस चीज़ की उन पर कन्विक्शन हुई थी? टैक्स इवेजन की हुई थी, फाल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स ये हो सकता है, इंस्टिगेटिंग ए मॉब अटैक भी हुआ था, मिस हैंडलिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। देख लेते हैं इसको पीछे, अभी स्टार्टिंग में ये आया था। देखिए ये रहा, इन ए फेलोनी केस इन न्यूयॉर्क के एक फेलोनी केस में वेयर ही वॉज अर्लियर फाउंड गिल्टी ऑन 34 काउंट फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड को फॉल्सिफाइंग करते हुए उनको पाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। अगला देखते हैं, वाई वर सम ऑफ द इंडिक्टमेंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप डिसमिस्ड और पोस्ट। क्यों रोक दिए गए, इनको क्यों डिसमिस कर दिया? लैक ऑफ एविडेंस नहीं थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। लीगल इम्यूनिटी फॉर द US प्रेसिडेंट, ये हो सकता है। पब्लिक प्रेशर तो नहीं था। इंटरवेंशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन तो नहीं करा था, बस अफर्म करा था कि भाई ठीक है, एक लीगल इम्यूनिटी देता है ये यहाँ के प्रोविजंस US प्रेसिडेंट को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कंजंक्शन हमको फिल करना है। हिज इंडिक्टमेंट फॉर इंस्टिगेटिंग अ मॉब अटैक वॉज विदड्रॉन, ही बिकेम द प्रेसिडेंट। ऑल्दो तो नहीं आएगा। वाइल ही बिकेम प्रेसिडेंट, कोई बात हो रही है, उसकी रीज़न बताया जा रहा है। अनलेस भी नहीं होगा, इसमें होगा बिकॉज। अब इसको दोबारा से पढ़ना, हिज इंडिक्टमेंट फॉर इंस्टिगेटिंग अ मॉब अटैक वॉज विदड्रॉन। क्यों विदड्रॉ करा गया? बिकॉज ही बिकेम द प्रेसिडेंट, क्योंकि वह प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें वर्ब बननी है, ठीक है। 3 indictments that had not yet dash the stage of a conviction were dismissed। देखो had not, तो had not और फिर उसके बाद यहाँ पर एक वर्ब बननी है। रीच, had के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, रीच नहीं आएगी, ing नहीं आएगा। had ing आने के लिए देखो is am are was were और had वगैरह आता है तो उसके साथ में फिर बीन की जरूरत पड़ती है। रीचिंग अकेला had के साथ में नहीं आएगा। रीचेस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो थर्ड फॉर्म रीच्ड यहाँ पर आएगा। दोबारा से पढ़िएगा इसको, 3 indictments that had not yet reached the stage of a conviction were dismissed। Alright, next इसमें हमसे पैसिव बनवाएगा। पैसिव बनाना है इसका, द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉरबिड्स द फेडरल इंडिक्टमेंट ऑफ अ सिटिंग प्रेसिडेंट। क्या फॉरबिड करा है? द फेडरल। अब देखो 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और एक पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको देखना है, ये फॉरबिड इसमें इसकी हो गई वर्ब। देखो ये जो बाद वाला है ना, इसको आप वर्ब इसका सब्जेक्ट बनाइएगा। द फेडरल इंडिक्टमेंट ऑफ ए सिटिंग प्रेसिडेंट, ये तो इसमें हो गया, ठीक है, चारों में हो जाएगा ये, हाँ चारों में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। दूसरा ये लास्ट में पहुँच जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर वर्ब देखिए, फॉरबिड्स है, सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट को कैसे बनाते हैं? इज एम आर के साथ में बनाएंगे, इज एम आर और उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे सिंपली। तो देखो हैज़ बीन ये गलत हो जाएगा, वॉज ये भी गलत हो जाएगा, और विल भी गलत हो जाएगा, है ना। तो फॉरबिड्स है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इससे बनाएंगे इज फॉरबिडन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ वोकेबुलरी की प्रैक्टिस करते हैं। पूछ रहा है रिप्रीव का क्या मतलब है? रिप्रीव का मतलब बता दीजिए। इंटेंसिफाई करना पनिशमेंट को, बढ़ा देना पनिशमेंट को, नहीं। पोस्टपोन कर देना हो सकता है। टेम्पर करना एविडेंस के साथ में, नहीं।
पोलराइज ओपिनियन, ओपिनियन को पोलराइज करना नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। पोस्टपोन करना होता है, रिप्रीव का मतलब होता है किसी पनिशमेंट को पोस्टपोन कर देना, टाल देना या फिर उसको डिस्चार्ज कर देना। नेक्स्ट, राहत देना, उसका मतलब होता है राहत देना। पोलराइज का मतलब पूछा है कि भाई पोलराइज का मतलब बता दो क्या होता है। ब्रिंग टुगेदर अपोजिंग व्यूज, अपोजिट व्यूज को एक साथ लाना, नहीं। डिवाइड पीपल इनटू अपोजिंग ग्रुप्स, हाँ डिवाइड कर देना होता है। पोलराइज करना होता है मतलब उसका ध्रुवीकरण करना, चीज़ों को बदल देना, दो हिस्सों में चीज़ों को बांट देना, दो ओपिनियन में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्टपोन करना नहीं होता है, या फिर अदर ऑफर रिलीफ, रिलीफ देना भी नहीं होता है। रिलीफ देना तो रिप्रीव का मतलब होता है। फेलोनी क्या होता है भाई, ये पूछ रहा है। फेलोनी एक माइनर ऑफेंस होता है, नहीं। सीरियस ऑफेंस होता है, हाँ सीरियस क्राइम होता है। फॉर्म ऑफ रिलीफ ये भी नहीं है, और फिर एक लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट भी नहीं है। फॉर्म ऑफ रिलीफ तो होता है रिप्रीव करना, सीरियस क्राइम हो जाता है फेलोनी, एक बहुत ही बड़ा अपराध। कन्विक्शन कैन मीन, कन्विक्शन का मतलब पूछा है। कन्विक्शन होता है सजा देना, है ना। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, गिल्ट से फ्रीडम तो नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ए फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट, ये हो सकता है। डिवीजन ऑफ ओपिनियन, डिवीजन ऑफ ओपिनियन नहीं है। टेम्पररी रिलीफ, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ है या फिर एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है कि भाई इसने गिल्ट करा है ना, तो इसको बोलते हैं कन्विक्शन। अगला देखते हैं इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट क्या होता है ये पूछा है उसने। एक फॉर्मल चार्ज है इंडिक्टमेंट, फॉर्मल चार्ज हो सकता है। रिलीफ, पनिशमेंट से रिलीफ नहीं बोलते, वो तो रिप्रीव होता है। कॉन्सिलिएशन एफर्ट, शांति बनाने के लिए जो एफर्ट करे जाते हैं उसको इंडिक्टमेंट बोलते हैं, नहीं। एक माइनर ऑफेंस, एक माइनर ऑफेंस को बोलते हैं, नहीं। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक फॉर्मल चार्ज को बोलते हैं इंडिक्टमेंट, आरोप को बोलते हैं, ठीक है। अगला इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है। इंस्टिगेट का मतलब होता है प्रोवोक करना या स्टिर अप एक्शन, किसी चीज़ को भड़का देना, हाँ यही होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इंस्टिगेट का मतलब होता है चीज़ों को भड़का देना, काम और सूद करना नहीं होता है, प्रिवेंट करना नहीं होता है, इग्नोर करना भी नहीं होता है। प्रोवोक करना, भड़का देना, उसका मतलब होता है इंस्टिगेट। नेक्स्ट, अगला है फॉरबिड का मतलब पूछ लिया है भाई। फॉरबिड करना का क्या मतलब होता है। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, है ना, प्रिवेंट करना, चीज़ों को बैन करना। अलाउ करना तो नहीं है, एनकरेज करना भी नहीं है, सपोर्ट करना भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉरबिड मतलब प्रोहिबिट करना, प्रिवेंट करना चीज़ों को। टेम्पर का मतलब पूछ लिया इसने, प्रोटेक्ट करना। टेम्पर मतलब गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टेम्पर करना। प्रोटेक्ट करना तो नहीं होता है। बिल्ड और कंस्ट्रक्ट, बनाना नहीं होता है। रिकॉन्साइल करना या मीडिएट मतलब फैसला करवाना, ये भी नहीं होता। सुलह करवाना नहीं होता है। इंटरफेयर करना होता है विद समथिंग इन एन अनऑथराइज्ड वे, गड़बड़ी करना, छेड़छाड़ करना एक अनऑथराइज्ड वे में, ये इसका करेक्ट आंसर है। द वर्ड वायबल, वायबल का मतलब पूछा है। वायबल मतलब इम्पॉसिबल है कोई चीज़, नहीं। कैपेबल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और इफेक्टिव, हाँ ये होगा इसका करेक्ट आंसर। कोई एक चीज़ कैपेबल है कि वो सक्सेसफुल रहेगी और वह इफेक्टिव है। इररिलेवेंट नहीं है, टेम्पोररी नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे फेलोन का मतलब पूछा है। देखो फेलोनी होता है एक अपराध, है ना, एक सीरियस क्राइम को बोलते हैं फेलोनी। फेलोन होता है एक उस सीरियस अपराध को करने वाला व्यक्ति। एक माइनर ऑफेंडर नहीं होता है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी नहीं होता है, एक विक्टिम नहीं होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा पर्सन होता है जिसने कमिट करा है एक सीरियस क्राइम, तो उसको बोलते हैं फेलोन, और सीरियस क्राइम को बोलते हैं फेलोनी। टू इमर्ज अनस्केथेड मीन्स, अनस्केथेड का क्या मतलब है। देखो अनस्केथेड का मतलब है कि बिना किसी नुकसान के किसी कहीं से कोई निकल गया है। बी हार्म्ड और इंजर्ड ये नहीं होगा, बिना नुकसान के निकला है। बी इन्वॉल्व इन ए क्राइम, क्राइम में इन्वॉल्व ये नहीं होता है। बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना ये भी नहीं होता। देखो बी इन्वॉल्व इन ए क्राइम, इसका तो मतलब होता है क्या, फेलोन को बोलते हैं ये तो। बी अनअफेक्टेड और अनहार्म, अनअफेक्टेड निकल गए हो आप, अनहार्म आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसको बोलते हैं अनस्केथेड। क्वेगमायर, क्वेगमायर का क्या मतलब होता है। क्वेगमायर का मतलब होता है आर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी डिफिकल्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स है। पीसफुल रेजोल्यूशन को तो नहीं बोलते। लीगल अग्रीमेंट ये भी नहीं है। मोमेंट ऑफ क्लैरिटी ये भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एक डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बोलते हैं क्वेगमायर। नेक्स्ट, ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है ये पूछा है। बी लिमिटेड बाय सर्कमस्टांसिस, सर्कमस्टांसिस से लिमिट होना ये नहीं। गो बियॉन्ड द लिमिट्स, ट्रांसेंड करना, सरपास कर जाना होता है, इसका मतलब चीज़ों से पार चले जाना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेल टू अचीव सक्सेस नहीं होगा। रिमेन स्टेगनेंट ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन होगा। ट्रांसेंड का मतलब गो बियॉन्ड लिमिट्स और सरपास कर जाना।
मिनूशिए का मतलब पूछा है, मिनूशिए का मतलब क्या होता है? लार्ज, लार्ज तो नहीं होता, मिनी है ना, तो ये छोटा होगा। जनरल आइडियाज़ को नहीं बोलेंगे, मेजर इवेंट्स को नहीं बोलेंगे, स्मॉल प्रिसाइज डिटेल को बोलते हैं मिनूशिए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाई पार्टीशन का मतलब पूछा है भाई, बाई पार्टीशन क्या होता है? एक सिंगल पार्टी, सिंगल नहीं, बाई मतलब टू, दो हो जाएंगे, इन्वॉल्विंग और सपोर्टेड बाय टू पॉलिटिकल पार्टी, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू साइड्स, कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, दो पार्टी का सपोर्ट हो रहा है, बाई पार्टीशन हो रहा है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वन पार्टी से स्ट्रेटेजी को नहीं बोलते हैं, बाई मतलब टू होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कॉन्सिलिएटरी अप्रोच। देखो एक कॉन्सिलिएटरी अप्रोच क्या होती है कि भाई सुलह करवाने वाली अप्रोच है, शांति करवाने वाली अप्रोच है। वन दैट एस्केलेट्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को भड़काने वाली नहीं, एस्केलेट होता है भड़काना। वन दैट काम्स और मेक पीस, हाँ ये हो सकता है। वन दैट इग्नोर्स इश्यू, इश्यू को इग्नोर करने वाले को तो नहीं बोलते हैं कॉन्सिलेटरी। वन दैट प्रोवोक्स एंगर, भड़काने, एंगर भड़काने वाले को नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन दैट काम्स और मेक्स पीस। तो देखा आपने क्लास के एंड तक आपको सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के बाद याद हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ये है हमारी वीडियो का एंड। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।